आज का जो डीएनए है वो बहुत ख़ास है, वो बहुत अलग है। और अगर आज मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आज अगर मेरे आंसू निकल आएँ तो भी माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि एक न्यूज़ एंकर से हमेशा आप ये उम्मीद करते हैं कि वो बिना भावुक हुए आपके सामने लगातार बिना रुके खबरें पेश करता रहेगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा पूरा न्यूज़ रूम हिल गया, पूरा न्यूज़ रूम दहल गया और हमें विश्वास नहीं हुआ अपने कानों पर। 13 वर्षों तक इसी न्यूज़ रूम में हमारे साथी रहे वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की आज अचानक मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु ने आज जी न्यूज़ के हमारे पूरे परिवार को झकझोर दिया है। रोहित सरदाना के जो करोड़ों दर्शक थे, जो उन्हें चाहने वाले थे, उन्हें भी बहुत सदमे में डाल दिया है। जी न्यूज़ की पूरी टीम और मेरा रोहित के साथ बहुत ही खास रिश्ता था। हमने इसी न्यूज़ रूम में बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की है। न्यूज़ स्टूडियो में एक साथ आपके सामने कार्यक्रम पेश किए हैं और एक प्रोफेशनल रिश्ते के साथ साथ उनके साथ मेरा एक निजी रिश्ता भी रहा है। इसलिए आज हमारे लिए ये एक बहुत ही, ये खबर नहीं है, ये कुछ और ही है। और ये क्या है ये तो मैं भी आपको नहीं बता सकता। ये जो आज मैं टाई पहनकर आया हूँ, ये जो टाई है ये रोहित सरदाना मेरे लिए लेकर आया था। एक बार रोहित सरदाना सिंगापुर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गया था और वहां से वो मेरे लिए ये टाई लेकर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप इस टाई को पहनेंगे अपने शो में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैंने कई बार इसे पहना भी, लेकिन मैं इस टाई को बहुत ज़्यादा नहीं पहनता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए एक टाई लेकर आया और आप उसे पहनते नहीं हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं लगातार इस टाई को पहनता भी रहा और जब भी वो इस टाई में मुझे देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसलिए आज जब इस टाई को मैं देख रहा हूं तो बहुत अजीब लग रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं इतने वर्षों से टेलीविजन पर हर रोज आता हूं आपके सामने और हर रोज ऐसे ही कोई ना कोई टाई पहनकर आता हूं, लेकिन आज भी मुझे टाई बांधनी नहीं आती और मुझे किसी ना किसी की जरूरत होती है जो मेरे टाई का नॉट बांध सके। रोहित और मैं वर्षों तक एक साथ हम काम करते थे और इतने साल तक डीएनए से ठीक पहले मेरी टाई का जो नॉट होता था वो हमेशा रोहित बांधता था। और जिस दिन रोहित की छुट्टी होती थी उस दिन मैं बड़ा परेशान हो जाता था कि आज ये टाई कैसे बंधेगी। बीच में ऐसा भी कई बार हुआ जब रोहित की तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अस्पताल से वो फ़ोन करते थे और कहते थे कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप अपनी पूरे हफ्ते की 4-5 टाई मेरे पास भेज दीजिए और मैं सारी टाइयों के नॉट बांधकर आपको वापस भेज दूंगा। और कई बार ऐसा होता भी था। इसलिए आज इस समय 9 बजे डीएनए में आज मेरे लिए तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है जब मैं आज उनको याद कर रहा हूं। और मैं रोहित को आज तू कहकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझसे बहुत छोटा था और मेरा जूनियर था और हमेशा हमारे बीच में ऐसा ही प्यार था। इसलिए मेरी ओर से और जी न्यूज़ में जो रोहित के साथी हैं उन सब की ओर से हम एक निजी तौर पर, एक प्रोफेशनल तौर पर आज रोहित को एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आप सब भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आज इसी श्रद्धांजलि के साथ हम शुरुआत करते हैं। जब बड़े लोगों को अपने से छोटों को श्रद्धांजलि देनी पड़े तो बड़ा दुखद होता है। और खबरों की दुनिया में हम आपको त्रासदी के बारे में हमेशा बताते हैं। हम मौत, भय, दुख और पीड़ा के बारे में आपके सामने तमाम तरह की खबरें पेश करते हैं। और बहुत सारे लोग तो मीडिया वालों को गिद्ध कहकर पुकारते हैं क्योंकि हम खबरों में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, उन्हें भी बेच देते हैं। क्योंकि हम मौत, खून और आंसू देखने के इतने आदी हो जाते हैं और मौत की संख्या तो हमारे लिए सिर्फ सूचनाओं का एक टुकड़ा बनकर रह जाती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर मृत्यु और खून देखने के आदी से हो जाते हैं और उनके लिए भी ये सिर्फ काम का एक हिस्सा बन जाता है। जब वो किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो ज्यादा विचलित नहीं होते। आम आदमी जब किसी डेड बॉडी को देखता है तो बड़ा विचलित होता है। लेकिन सोचिए तब क्या होता है जब हम खुद कहानी बन जाते हैं या हम अपनी ही कहानी के एक पात्र की भूमिका में आ जाते हैं। आज बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे इस खबर के पात्र हम ही हैं, इस खबर में हम ही हैं। आज मुझे और मेरी पूरी टीम को ऐसा ही महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैं इस कहानी को एक पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में, एक सहयोगी के रूप में आपको बताना चाहता हूं। और ये कहानी है रोहित सरदाना की, रोहित सरदाना और जी न्यूज़ की,
रोहित सरदाना और जी न्यूज की टीम की। रोहित सरदाना से मैं पहली बार वर्ष 2012 में मिला था। रोहित के अंदर उस समय मैंने देखा वाद विवाद करने की और किसी के भी सामने तर्क रखने की बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी। बहस बहुत अच्छी करते थे और ऐसा लगता था जैसे वो इसी के लिए बने हैं। और उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए एक दिन मैंने रोहित से कहा कि रोहित, आपको एक डिबेट शो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एक डिबेट शो के लिए ही बने हैं। और 10 नवंबर 2013 को जी न्यूज पर हमने खास तौर पर रोहित को ध्यान में रखते हुए एक नया डिबेट शो लॉन्च किया जिसका नाम था ताल ठोक के। और वो जो नाम हमने रखा, बिल्कुल रोहित की शख्सियत और पर्सनैलिटी को देखते हुए उसका टाइटल रखा। और आगे चलकर रोहित सरदाना का ये सिग्नेचर शो बन गया। रोहित सरदाना को जो कामयाबी मिली, रोहित को आपने जो प्यार दिया, वो इस शो की वजह से दिया। और इस शो में इस देश ने एक नई तरह की पत्रकारिता देखी, एक नई तरह के तेवर देखे और एक राष्ट्रवादी रूप देखा जो उस समय मीडिया में देखने को नहीं मिलता था। 2013 में जब ये शो शुरू हुआ था और रोहित ने इस नई पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तब ये काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और इस दौरान ये जो जी का स्टूडियो है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये स्टूडियो रोहित सरदाना की आवाज से गूंजता रहता था और आप सबके घरों में भी रोहित सरदाना की आवाज गूंजती रहती थी। लेकिन अब ये आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है, अब कभी आपको सुनाई नहीं देगी। हमने रोहित के साथ मिलकर न्यूज रूम में, जी के न्यूज रूम में एक कोर टीम बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था जी न्यूज द नंबर 1 टीम। और ये टीम भारत में न्यूज इंडस्ट्री की नंबर 1 टीम बनी थी और इसी टीम ने जी न्यूज को मिलकर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनाया था। उस दौरान हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें हम सारी खबरें शेयर किया करते थे, आइडियाज शेयर किया करते थे। और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी हमने यही रखा था, जी न्यूज नंबर 1 ग्रुप। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उसी व्हाट्सएप ग्रुप की डीपी हुआ करती थी जो आपकी स्क्रीन पर है। और ये जो सदस्य आप देख रहे हैं, ये सब उस जी न्यूज नंबर 1 टीम के सदस्य थे। बाद में सबके रास्ते अलग अलग हो गए, ये टीम बाद में बिखर गई थी। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि अभी तक तो सिर्फ बिखरी थी, लेकिन आज ये टीम टूट गई। इस दौरान हम अपनी एडिटोरियल मीटिंग्स ऑफिस से बाहर अक्सर कॉफी शॉप्स में करते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था, इस टीम को ऐसा लगता था कि जितना बाहर जाएंगे, जितना बाहर डिस्कशन करेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे। और ऐसे कॉफी शॉप्स में जी न्यूज की ये नंबर 1 टीम प्लानिंग किया करती थी। हम नए नए आइडियाज सोचते थे और इस तरह कॉफी शॉप्स में जाते थे और वहां हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी। तो वो तस्वीरें आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये टीम एक परिवार की तरह बन गई थी। किसी भी न्यूज चैनल की टीम से बहुत अलग थी ये टीम, किसी भी न्यूज चैनल की टीम से बहुत मजबूत थी ये टीम। ये टीम बिखर तो पहले ही गई थी, लेकिन आज रोहित के जाने के बाद ऐसा लगता है ये टीम टूट गई है। अब इस टीम में 2 सदस्य ऐसे हैं जो अभी भी जी न्यूज में हैं, यानी एक मैं बचा हूं और एक मेरे दूसरे सहयोगी हैं शैलेश रंजन। इसमें जो आपको नजर आ रहे हैं सिद्धार्थ त्रिपाठी, जो एक जमाने में डीएनए के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वो अब अपने दूसरे रास्ते पर चले गए हैं। रोहित ने भी बाद में ये तय किया कि वो भी आगे बढ़ेंगे और अपना उन्होंने एक नया रास्ता चुना जिसमें हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। रोहित ने इस टीम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसकी सोच बहुत अलग थी, उसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था, उसके अंदर एक काबिलियत थी कि वो दोस्त बहुत जल्दी बना लिया करता था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ना उसे बहुत पसंद था और अपने हर प्रोग्राम के बाद, जी न्यूज के हर प्रोग्राम के बाद, वो सोशल मीडिया पर रियल टाइम में लोगों का जवाब दिया करता था। उसे ये देखने का बड़ा शौक था, बहुत चाव रहता था कि उसके कौन से वीडियो को कितने व्यूज मिले हैं, कौन से ट्वीट को कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने रीट्वीट किया है और उसके कौन से शो पर दर्शक क्या लिख रहे हैं, फीडबैक क्या आ रहा है। ये उसे रियल टाइम में फीडबैक चाहिए होता था। आज रोहित सरदाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन लोग उसके लिए क्या लिख रहे हैं ये देखने के लिए वो आज इस दुनिया में नहीं है। और आज भी मुझे याद है कि रोहित और मैं सिर्फ खबरों से नहीं बंधे थे, बल्कि हमारे बीच निजी रिश्ते थे और हमने कई बार न्यूज स्टूडियोज शेयर किए हैं, एक साथ कार्यक्रम किए। कई बार ऐसे भी मौके आए जब मैं कहीं बाहर होता था और डीएनए नहीं कर पाता था, तो रोहित मेरी जगह इसी डीएनए शो को आपके लिए होस्ट करते थे, यहीं खड़े होकर।